हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बढ़िया भी होंगे, जहां भी फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्त, हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़े थे, इनपुट डाटा प्रोसेस पढ़े थे, और उसके बाद रैम क्या होता है, रैम के बारे में पढ़े थे, रोम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आपको रिवाइज कराएंगे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। बट इस आज हम पढ़ेंगे रैम टाइप, रोम टाइप क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, रैम टाइप और रोम टाइप क्या क्या है। तो पहले दोस्तों हम जानते हैं रैम क्या होता है। रैम फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रोम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। मतलब देखो, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है, और रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रोम में रीड ओनली मेमोरी। हम देखते हैं दोस्तों, रैंडम या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, जो रैम होती है या कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी नहीं होती दोस्तों। ठीक, इसका कार्य सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, ना कि परमानेंटली, स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से स्टोर करना होता है रैम का काम। ठीक है दोस्तों, ठीक। रैम प्रायः दो प्रकार की होती है, रैम प्रायः मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होती हैं, रैम मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, जी हाँ, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन आप पूछ सकता है, पुटअप कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रैम कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, रोम। ठीक है, डायनेमिक रैम है और स्टैटिक रैम, दो प्रकार की होती हैं। पहले हम देखते हैं स्टैटिक रैम क्या होता है। यह रैम, स्टैटिक रैम जो होता है, यह रैम तब तक अपनी सामग्री को बनाए रखती है, यह रैम जो है तब तक अपनी मटेरियल को बनाए रखती है जब तक की बिजली की आपूर्ति, जब तक की बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मतलब जब सिस्टम में डाटा को तब तक ये बनाए रखती है, इसी डाटा को, जब तक कि हम क्या, सिस्टम में लाइट जा रही हो, सिस्टम में लाइट जा रही, मतलब करंट पास हो रहा होता है, तब तक ये अपने डाटा को बनाए रखती है। उसके बाद जैसे ही करंट मिलना समाप्त होता है, जैसे ही करंट मिलना बंद होता है दोस्तों, अपने डाटा को ये बनाए नहीं रखती है। ठीक है दोस्तों, डाटा जो है डिलीट हो जाता है। डाटा क्या होता है दोस्तों, डिलीट हो जाता है। स्टैटिक रैम का मेन काम यही होता है, ठीक, अपनी सामग्री को वो तब तक बनाए रखेगी जब तक बिजली की आपूर्ति की जा रही हो, जब तक बिजली की आपूर्ति की जा रही हो। दोस्तों देखो दोस्तों, स्टैटिक रैम, इसकी थ्योरी थोड़ी लंबी है, बट मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, जो सीआईटी से रिलेटेड है, जो सीआईटी से रिलेटेड है, आप लोग के पेपर में आएगा, मैं उसको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, जो स्टैटिक की डेटा स्टोरेज होती है, स्टैटिक रैम की जो डेटा स्टोरेज होती है, फ्लिप फ्लॉप में डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप में डाटा को स्टोर करता है। डेटा स्टोरेज डाटा को स्टोर करती है, कहां स्टोर करती है, फ्लिप फ्लॉप। और रिफ्रेश क्या होता है दोस्तों, रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, रिफ्रेश की जरूरत इसमें होगी ही नहीं। स्टैटिक रैम में रिफ्रेश जरूरत पड़ती ही नहीं है दोस्तों, अब ऑटोमेटिक हो जाता है। स्पीड कितना होता है, डीआरएम से तेज, डायनेमिक रैम से तेज होता है इसका। जो स्टैटिक रैम की जो स्पीड होती है दोस्तों, वो डीआरएम, डायनेमिक रैम से तेज होती है, डायनेमिक रैम से दोस्तों तेज होती है। उपयोग क्या है दोस्तों, स्टैटिक रैम का यूज कहां किया था दोस्तों, कैश मेमोरी में। कहां दोस्तों, कैश मेमोरी में। कहां, कैश मेमोरी में। दोस्तों ये हो गया मेरा स्टैटिक रैम, मेरा क्या हो गया ये कवर, स्टैटिक रैम। अब नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों, डायनेमिक रैम। नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों, डायनेमिक रैम क्या होता है। तो हम देखते हैं डायनेमिक रैम क्या होता है, कार्य क्या होता है। ठीक है, डाटा को बनाए रखने के लिए डीआरएम को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। डाटा डायनेमिक रैम में क्या है दोस्तों, अगर डाटा को बनाए रखना है तो लगातार सिस्टम को क्या करना चाहिए दोस्तों, रिफ्रेश करना चाहिए। लगातार सिस्टम को क्या करना चाहिए, डीआरएम को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। डीआरएम को लगातार क्या करना चाहिए, रिफ्रेश किया जाना चाहिए। या मेमोरी को रिफ्रेश सर्किट पर कर किया जाता है। मेमोरी कहां पर रख किया जाता है,
रिफ्रेश सर्किट पर रखकर किया जाता है। जो हमारा रिफ्रेश किया जाता है मेमोरी कहां पर रख के किया जाता है दोस्तों? रिफ्रेश सर्किट पर रख के किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको पूछ सकता है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। पहला क्वेश्चन मेरा ये बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये बन सकता है दोस्तों कि डायनेमिक रैम जो है कहां यूज किया जाता है, यूज कहां किया जाता है, उपयोग कहां करते हैं, और स्टैटिक रैम का यूज कहां किया जाता है। तो दोस्तों स्टैटिक रैम का जो यूज किया जाता है कैश मेमोरी में किया जाता है। आप लोग को मेमोरी टॉपिक पढ़ाए हैं, उसमें कैश मेमोरी है उसमें किया जाता है। बल्कि जो डायनेमिक रैम की जो होती है ये जो है हमारा कहां किया जाता है, मेन मेमोरी में। डायनेमिक रैम मेरा मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में किया जाता है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार के बताया था ना आपको, हम क्या बताया था, एक कैश मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी में किया था। ठीक है, डायनेमिक का जो है मेन मेमोरी में किया था दोस्तों, सर्किट पर रखकर किया जाता है। और डेटा स्टोर क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर्स में स्टोर करती है। डेटा स्टोर कहां होती है दोस्तों, कैपेसिटर में स्टोर होती है। ठीक है, अदरवाइज कहीं नहीं, केवल कैपेसिटर में स्टोर करती है। रिफ्रेश क्या होता है दोस्तों, रिफ्रेश जरूरत होती है। अब देखो स्टैटिक रैम में क्या जरूरत नहीं थी, रिफ्रेश की जरूरत नहीं थी, बट रिफ्रेश क्या जरूरत पड़ रही है, डीआरएम में मतलब डायनेमिक रैम में रिफ्रेश की जरूरत होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना कि दोनों में जब डिफरेंट पूछेगा तो आप सीधा बोलना कि स्टैटिक रैम में रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, बट डायनेमिक रैम में रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है। बल्कि स्टैटिक रैम कहां यूज किया जाता है, कैश मेमोरी में यूज किया जाता है, बट डायनेमिक रैम मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में यूज किया जाता है। मेन दो हो गई ये। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, देखो डायनेमिक रैम कहां यूज करते हैं, मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है। कास्ट क्या होता है दोस्तों, कास्ट ये स्टैटिक रैम से सस्ती होती है। जो हमारा डायनेमिक रैम होता है इससे स्टैटिक रैम से ये सस्ती होती है। ये तो है, ये जो है आपको कम बजट मिल जाता है। हमारा जो स्टैटिक रैम होता है ये महंगी होती है, इसके अपेक्षा डायनेमिक के अपेक्षा ये महंगी होती है दोस्तों। ठीक, तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, रैम मुख्यतः दो प्रकार के आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा रैम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है रैम टाइप कितने प्रकार होते हैं, आप टाइप बताओ। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा स्टैटिक रैम कहाँ यूज किया जाता है। सेकेंड उसके बाद फिर जो क्वेश्चन बनेगा डायनेमिक रैम कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रैम का टॉपिक क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट मेरा क्या है, रोम। नेक्स्ट हमारा क्या है, रोम है दोस्तों। पहला रैम था, दूसरा हमारा रोम है दोस्तों। रोम को फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो एक प्रकार की मेमोरी है। रोम भी एक प्रकार क्या होती है दोस्तों, मेमोरी होती है, एक प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों, जिसमें केवल हम पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। देखो देखो, रोम मतलब रीड, रीड मतलब पढ़ना होता है, रीड मतलब पढ़ना। ओनली ऐसी मेमोरी जिसमें हम केवल क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो रोम क्या है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी है, जो प्रकार की मेमोरी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। लेकिन क्या नहीं कर सकते दोस्तों, लिख नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिख नहीं सकते हैं। इस प्रकार के मेमोरी स्थिर होती है। इस प्रकार मेमोरी क्या होती है दोस्तों, स्थिर होती है। इस प्रकार की मेमोरी दोस्तों स्थिर होती है। एक रोम कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देशों को स्टोर करता है। एक रोम जो होता है हमारा, जो हमारा एक रोम होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक निर्देशों को स्टोर करता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रोम हमारा जो होता है, जो उनके दिए गए निर्देश होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है दोस्तों, स्टोर करता है। उसको क्या करता है, स्टोर करता है दोस्तों। ये हमारा रोम का काम होता है। ठीक है, हम लोगों ने रोम फिलहाल पहले जो लेक्चर था उसमें हम आपको बताए हैं बढ़िया से। ठीक, अभी आपको क्या था, रिवाइज करवाए थे। आप क्या करवाए, रिवाइज करवाए हैं। अब इसके बाद दोस्तों मेरा क्या आ गया, रोम के प्रकार। रोम के प्रकार, रोम प्रकार कौन कौन से हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम,
ठीक है दोस्तों, ये रोम के प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं पी रोम को हम क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म से क्या होता है पी का। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दोस्तों EPROM का फुल फॉर्म हुआ। ये दोस्तों किसका हुआ? EPROM का फुल फॉर्म हुआ इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब तीसरा हमारा क्या है दोस्तों? EEPROM। तीसरा हमारा क्या है दोस्तों? EEPROM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दोस्तों EEPROM का फुल फॉर्म होता है। EEPROM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा रोम मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। हम लोगों ने रैम टाइप पढ़ लिया। अब मुझे पढ़ना है क्या है? रोम टाइप। क्या पढ़ना है दोस्तों? रोम टाइप। रोम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को बने रहिएगा। ठीक, आपको हम अब इसके बाद पढ़ाएंगे रोम टाइप क्या है। ठीक है, रोम के टाइप क्या है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।